प्रदूषण सरकार के कारण फैल रहा है। शहर के बाहर से भी बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही है, उसको गैस की आपूर्ति नहीं है और अचानक आप इसको रोक दीजिए और गाड़ियों को चलने की अनुमति दीजिए ताकि ये गरीब। सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि एक और गरीब के रोजगार को कानून वापस लो। मैं विकास और आप देख रहे हैं हिंद आवाज। इस समय हम खड़े हैं पटना के टाटा पार्क टेम्पो स्टैंड में, जहां आप देख सकते हैं हमारे पीछे टेम्पो संयुक्त संघर्ष मोर्चा समिति के लोग विरोध प्रदर्शन में उतरे हैं। ये विरोध प्रदर्शन आपको बता दें कि परिवहन विभाग द्वारा ऑटो और डीजल के गाड़ियों पे प्रतिबंध करने को लेकर है। तो आज इनके साथ इस धरना में 2 दिवसीय धरना जो 6 और 7 अप्रैल का इनका है। ऑटो रिक्शा चालक संघ, ऑटो मेंस यूनियन बिहार, बिहार राज्य ऑटो रिक्शा टेम्पो चालक संघ, बिहार स्टेट ऑटो चालक संघ, पटना जिला ऑटो रिक्शा चालक संघ, ऑल इंडिया रेडियो रोड ट्रांसपोर्ट फेडरेशन, प्रगतिशील ऑटो रिक्शा चालक संघ पटना और बिहार राज्य विक्रम मिनी डोर चालक संचालक एसोसिएशन ने मिलकर ये किया है। और आइए अब जानते हैं इनकी क्या है मांगे और ये विरोध प्रदर्शन की क्या है, तो ये जानते हैं इनसे। उपाध्यक्ष बिहार राज्य ऑटो रिक्शा टेम्पो चालक संघ एक्ट 2। आज इस रोष प्रदर्शन की आने के क्या मुख्य वजह? मुख्य वजह यही है कि सरकार ने कोरोना काल से ही चेतावनी देना शुरू किया था, लेकिन किट का व्यवस्था नहीं हुआ, रिफिलिंग सेंटर का व्यवस्था नहीं हुआ। वहाँ जो है 12,000 गाड़ियों में 1,000 गाड़ी को जो है अनुदान मिला है सीएनजी कन्वर्ट करने के लिए, सब्सिडी मिला है, वो भी पेट्रोल गाड़ियों को सीएनजी में करने के, डीजल को तो छुआ तक नहीं गया है। और 3 से 4 घंटे लगते हैं गैस रिफिलिंग में, जो वर्तमान में 25,000 गाड़ियाँ 30,000 चल रही है। शहर के बाहर से भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही है, उसको गैस की आपूर्ति नहीं है और अचानक जो है ये लोड पड़ेगा तो लोग तो घर बैठेगा, ऐसे भी गाड़ी खरीद के भी घर बैठने वाला है। तो क्या लग रहा है अगर आज आप जैसे इस जगह पे आप तो क्योंकि आपने पीछे भी विरोध प्रदर्शन किया था लेकिन कोई तो उस पर नहीं, तो क्या लगता है सरकार आज जगेगी आपके इस बात? हम लोग सांकेतिक रूप से सरकार को जगा रहे हैं। सांकेतिक इसलिए कह रहे हैं कि ना हम लोग आंदोलन पर सड़कों पर हैं, ना तोड़फोड़ कर रहे हैं। जो उनकी डीजल की बसें सरकार की चल रही है ना उसको हम रोक रहे हैं, ना नगर सेवा की बसों को रोक रहे हैं जो कि कागज पर आउट हो गया कि नहीं चलना है। तो हम लोग सब्र का इम्तहान हो रहा है। आज और कल हम लोग यहाँ सब्र करेंगे, परसों मुख्यमंत्री को घेरेंगे। तो यहाँ तो घेराव का जो सबसे बड़ा है कि आपको डंडा, तो क्या इसके लिए भी तैयार हैं? हाँ, डंडा। हम देखिए डंडा से अब कौन डरने वाला है? ऐसे ही ऐसा डंडा पड़ चुका है कि वो डंडा जो है बेआवाज डंडा है, सबके पेट पे पड़ा है। पीठ पे पड़ेगा क्या फर्क पड़ता है? कोई प्रॉब्लम नहीं। और जैसे सरकार जिस तरह से करे रोक लगे, तो अगर आपकी बात उन्हीं की बात को चलनी है तो तब फिर क्या करेंगे? उन्हीं की बात को यदि चलनी है तो सरकार 1 महीना में शिविर लगा करके सारे जो है वैध परमिट और कागजधार गाड़ियों को शिविर लगा के अनुदान की राशि दें, गाड़ी का कीमत लगाए और नई गाड़ियों का चाबी दें। नहीं तो हम लोग सड़क पर करो या मरो के लिए तैयार हैं। डीजल और पेट्रोल की गाड़ी आपके बंद कर देने से बेरोजगार हो गया है और प्रदूषण हम भी चाहते हैं कि नहीं फैले, लेकिन प्रदूषण सरकार के कारण फैल रहा है, सरकार के नीति के कारण फैल रहा है। हम पूछते हैं अभी जितना भी बड़ा बड़ा बस चल रहा है डीजल पर, नगर निगम का जितना भी सरकारी गाड़ी है सब चल रहा है, निगम सब चल रहा है डीजल पर। सरकारी गाड़ी बिहार सरकार का, केंद्र सरकार का बहुत ऐसी गाड़ियाँ विभाग में जो डीजल पर चल रहा है, लेकिन सरकार उनको कोई पाबंदी नहीं लगाया, कोई बंद नहीं किया। लेकिन उल्टा जो सबसे गरीब आदमी है जो बेरोजगारी इसके झेल रहा है, बेरोजगारी के अपने परिवार को चला रहा है, आज सरकार ने वैसे लोगों को सड़क पर उतार दिया है। हम लोग सही समय जवाब देंगे। अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो हम लोग आगे आने वाले दिनों में सरकार का, नीतीश कुमार का, परिवहन मंत्री का जीना हराम कर देंगे हम लोग। ये हम लोग दावा के साथ कहना चाहते हैं। मेरा नाम है मुर्तजा अली, ऑटो संगठन बिहार राज्य ऑटो टेम्पो चालक संघ एक्ट 2। देखिए सरकार से हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, हम लोग सरकार से विनती कर रहे हैं कि सरकार अभी हम लोगों को कम से कम 6 महीना के लिए डीजल ऑटो को चलाने की अनुमति दे और जो सीएनजी ऑटो हम लोग जो कर्ज लेके जो लोग सीएनजी ऑटो ले रहे हैं, सरकार उसको जो है परमिट यहाँ निर्गत करे शहर में चलाने के लिए, क्योंकि और बिहार में किसी प्रकार का कोई भी रोजगार का साधन नहीं है।
लोग पढ़ लिख करके बेरोजगार लोग ऑटो रिक्शा लेकर के शहर पर आ जाते हैं अपने परिवार का पेट भरने के लिए। तो सरकार से विनती कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए हम लोग सरकार को गुहार लगा रहे हैं कि आप हम लोगों को जो है गाड़ियों को चलाने की अनुमति दीजिए, परमिट दीजिए। जो सब्सिडी दे रहे थे, जो अभी आपने बंद कर दिया, उस सब्सिडी को आप लोग चालू कर दीजिए। और जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि आप सीएनजी को प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास वो व्यवस्था नहीं है प्रमोट करने का। इतनी सारी गाड़ियों में अभी तक जो गाड़ी सीएनजी पटना में आई है, उन लोगों को तो सीएनजी लेने के लिए 4 घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। आप और गाड़ियों को सीएनजी मिला रहे हैं, ये लोग कहाँ से सीएनजी लेगा? पहले उसके लिए आप रिफिलिंग की व्यवस्था कर लीजिए। हम लोग सब सीएनजी से चलाने के लिए चाहते हैं कि चलाएं, बस थोड़ा मोहलत दीजिए। हम लोग 60 से 70% गाड़ियों को हम लोग कन्वर्ट कर लिए हैं, बस 30% गाड़ियाँ बच चुकी हैं, उसको हम लोग अपने आप कर लेंगे। आपको कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि आप इस कार्रवाई को अभी तत्काल प्रभाव से, तत्काल आदेश से आप इसको रोक दीजिए और गाड़ियों को चलने की अनुमति दीजिए, ताकि ये गरीब परिवार जो 1 तारीख से आज भूखा मर रहा है, इसके घर में खाना नहीं बन रहा है, इनका परिवार जो है भूख से बिलबिला रहा है, इनको स्कूलों की फीस देना है, बच्चे के नाम कट जाएंगे, अब मकान मालिक इनको निकाल के भगा देगा मकान से। इन लोगों को थोड़ा मौका और दे दीजिए। ये लोग अभी अभी निकले हैं कोरोना की महामारी से। पप्पू यादव, अध्यक्ष ऑटो रिक्शा चालक संघ। आप अपना परिचय। मेरा नाम सुबोध कुमार, ऑटोमैन यूनियन अध्यक्ष। आज जैसे कि अपने पूर्व से और हमारे पास ये करीब 8 संघ आपके साथ उतरने की, लेकिन यहाँ उतनी भीड़ नहीं, ये ऐसा क्यों? इसका सीधा तो बात है कि ये ऑटो चालकों को सरकार प्रतिबंधित कर दिया है। बाकी सारी गाड़ियों को चलवा रहा है सरकार, अपने निगम की गाड़ियों को चलवा रहा है। अब हमारा चालक साथी सिटी में कोई है, कोई फतुहा में है, कोई दानापुर में है। अब पैसा खर्च कर करके यहाँ प्रतिदिन हमारे साथ धरना प्रदर्शन करे, एक तो उसका ऐसे ही आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो चुका है। यही कारण है कि कुछ कम साथी आए हैं, लेकिन जब सरकार से तालमेल मिलाना होगा, ईंट से ईंट बजाना होगा, तो हमारे सारे साथी एक जगह होंगे। एकदम है, मन से हैं, दिल से हैं, वो है। अच्छा, जैसे साथ साथ आपका जो ऑटो है, लेकिन बसों को भी प्रतिबंधित किया गया, लेकिन आपका कहना है बस तो चल रही है, तो आपने बस को रोकने की जब आप अपना ऑटो रोक सकते हैं, बस को रोकने की? सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि एक और गरीब के रोजगार को, जो ऑटो है कमज़ोर वर्ग गरीब का है, उसको तो उसने बंद कर दिया। रोड पर निकलते ही किसी पर 24,000 फाइन करते हैं, किसी पर 25,000, किसी पर 35,000। अब बसों को चलवा रहे हैं। अब चूँकि मने जो भी है, बस को भी बंद कर दें, वो बंद करवा लें। ये तो उनकी जगह देखा जा रहा है कि बस तो चल रही है और उधर दूर से ही लोगों को उतार के उधर ही से टर्न ले रहा है पुल के नीचे। ये सब वो टर्न ले रहा है तो टर्न लिवा रहा है नहीं लोग, ये लोग पैसा खा करके लिवा रहे हैं। कौन पैसा लिए हैं, कैसे कहा जा सकता है? ये तो उन्हीं की जवाबदेही न है। यह सवाल उनके लोगों से पूछिए, ट्रैफिक एसपी से पूछिए, सीनियर एसपी से पूछिए कि भाई उनकी बसें कैसे चल रही है। ऑटो तो आपने बंद करवा दिया, वो बंद है। इसके बारे में हम कैसे बता सकते हैं? तो प्रशासन के लोग ही बताएंगे। तो आपने सुना का साफ कहना है कि रोजगार पेट पे लाद पड़ रहे, गरीब को इन्होंने कहा कि समय दिया जाए, लेकिन वहीं अभी आपको साफ दिख रहा है कि बस को भी चलाया जाने का यहाँ प्रतिबंधित किया गया था, बस को भी रोका गया है। हालांकि इनका कहना है कि हम सरकार से सिर्फ थोड़ा समय मांग रहे हैं, क्योंकि कोरोना से निपटने के बाद बहुत मुश्किल से लोग खड़े हुए हैं अपनी बेरोजगारी से। तो आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे हिंदवाद के साथ। मैं कैमरामैन अमर जैके के साथ, हिंदवाद से। धन्यवाद।